जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता रानी का स्कंद माता का स्वरूप है। माता रानी स्कंद माता यानी माता रानी आज अपने पुत्र के नाम से जानी जा रही है। एक व्याख्यान था जब हमने पहले देखा माँ अपने पिता के नाम से जानी जा रही थी, शैलपुत्री। आज माता रानी का एक पुत्र है, कार्तिकेय उत्पन्न हुआ और माँ उसी के रूप नाम से आज स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। स्त्री जीवन में आप इसको देखने और समझने की कोशिश करिए, कैसे एक स्त्री का जीवन होता है जब तक वो अविवाहित होती है, अपने पिता के नाम से जानी जाती है। फिर विवाह के बाद वो अपने पति के नाम से जानी जाती है। जब उसका पुत्र होता है तो वो अपने पुत्र के नाम से जानी जाती है। यही स्वरूप माँ बता रही है कि आज माता रानी कार्तिकेय जी की माँ बनी है और उन्हीं के नाम से आज वो स्कंद माता के नाम से प्रसिद्धि पा रही हैं। स्कंद या कार्तिकेय जिन्हें हम कहते हैं, दक्षिण में बहुत लोग उन्हें मुर्गन भी कहते हैं। कार्तिकेय जी का भी जन्म की एक बहुत रोचक कथा है। तारकासुर नामक एक असुर था जिसने देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया। उसने बहुत घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि हमें हमारा जो वध होगा वो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हो। उसने दिमाग कितना लगाया आप ये भी सोचिए। वो चाहता तो अमरता का वरदान था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक में जो भी आया है उसे मृत्यु तो आनी निश्चित है। तो उसने सोचा कि शिव जी अभी उदासीन अवस्था में है, योगी अवस्था में है, सती जी अपना प्राण त्याग चुकी हैं, तो इनका पुत्र तो अभी होने की कोई संभावना नहीं है। तो उसने फिर अपना दिमाग लगा के ये सोचा कि हम एक वरदान ऐसा मांगते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें अमरता का ही वरदान हो जाए। उसने ये वरदान मांगा कि मेरा वध जो होगा वो शिव जी के पुत्र के द्वारा होगा। तो सभी देवता, जब ये तारकासुर ने बहुत प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तो सभी देवता, क्योंकि शिव जी तो तपस्या में थे, तो माता रानी के पास गए सब और माता रानी से प्रार्थना की कि हे माँ, एक आप ही हैं जो शिव जी को उनकी तपस्या से मुक्त कराकर या उनसे उनके काम जीवन में, या एक आप ही हैं जो उन्हें गृहस्थी में ला सकती हैं। आपके ही सती स्वरूप के विछोह के बाद ही उनमें उदासीनता आ गई। अब जब आप आई हैं तो आप ही उनको दोबारा विवाह के लिए मना सकती हैं। इसीलिए माता रानी ने बहुत घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे ये वरदान लिया कि वो उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। स्कंद माता के रूप में माता रानी का हम जब स्वरूप देखते हैं तो माता रानी के हाथों में 2 पुष्प हैं। माता रानी अपने हाथ में अपने बच्चे को पकड़ी हुई है, स्कंद को पकड़ी हुई हैं। उनके 6 मुख हैं। अब कार्तिकेय जी के 6 मुख क्यों हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिव जी का जो तेज था वो इतना विकराल था, या मतलब इतना विकराल, तो मैं शिव जी का जो तेज था वो इतना प्रबल था कि उसे किसी एक रूप में संभालना मुश्किल था। तो वो 6 शिशुओं के रूप में हुआ और 6 शिशुओं का ही पालन कृतिकाओं ने किया, इसलिए इन्हें कार्तिकेय कहते हैं। इनके 6 सिर हैं। आप देखिए माता रानी के। माता रानी इस समय कोई भी आयुध धारण नहीं कर रही हैं, कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में नहीं है। वो पूर्ण वात्सल्य की मुद्रा में है। वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने शिशु के पालन में, लालन पोषण में, उसे प्रेम देने में व्यस्त है। लेकिन यहाँ पर माता रानी, क्योंकि उन्हें अपने शिशु को ये भी सिखाना है कि तुम्हें आगे चल के तारकासुर का वध करना है, तो माँ सिंह पे सवार है। माता रानी अदम्य साहस का भी उपदेश अपने बच्चे को दे रही हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें एक पराक्रमी योद्धा बनना है, क्योंकि उनका लालन पालन, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ है देवताओं के सेनापति के रूप में आगे बढ़ने के लिए। कार्तिकेय जी को हम देवताओं का सेनापति कहते हैं। तो माता रानी इस रूप में अपने बच्चे को संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण वात्सल्य, प्यार, सब कुछ प्रदान कर रही हैं। हम सब भी माँ के बालक हैं, हमें भी माता रानी की कृपा चाहिए, तो हम सब भी माता रानी का पूजन करें, माता रानी से कृपा प्राप्त करें। माँ तो पूर्ण वात्सल्यमयी है। हम कुछ भी करें, कितने भी अपराध करें, लेकिन माँ का वो ममतामयी रूप, क्योंकि माँ जगत जननी है, ये सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो हम सभी उनके बच्चे हैं। वो हम सब पे अपनी प्रेम, अपनी करुणा, अपना वात्सल्य, अपनी दया, सब कुछ बरसाने के लिए तैयार बैठी हैं। अब कमी हमारे में है, हमारे कर्मों में है, जो हम अपने कर्मों के नाते माता रानी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं।
माता रानी के इस स्वरूप में माता रानी को पीले वस्त्र की चुनरियाँ ओढ़ानी चाहिए, पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए, पीले वस्त्र की साड़ियाँ पहनानी चाहिए सभी स्त्रियाँ। मैं तो बार बार यही कहूँगी, क्योंकि माता रानी हमें हमारे ही जीवन की उपदेश देने के लिए माता रानी ने ये स्वरूप धारण किया है शैलपुत्री का, या माता रानी ने जन्म लेकर हमें यही बताने की कोशिश की है कि हम एक स्त्री के रूप में कैसे वो हमारे जीवन की यात्रा को हमें समझा रही है। माता रानी के इस रूप में हमने पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले फूलों से उनकी पूजा करें, माता रानी को शहद का भोग लगाएं। शहद माता रानी का बहुत ही प्रिय भोग है। सप्तशती में भी आता है, जब माता रानी बहुत क्रोध में भी थी, देवताओं का वध कर रही थी, उस समय भी जब शहद के भोग लगाने का समय आया तो माता रानी ने कहा नहीं रुको, मैं पहले भोग अपना लूंगी, माता रानी को शहद इतना प्रिय है। आज के दिन हमें माता रानी को शहद का भोग लगाना चाहिए। माता रानी का जो इस दिन हम येलो कलर की साड़ी पहन रहे हैं, माता रानी को गॉडेस ऑफ फायर कहते हैं। फायर का कलर क्या होता है? येलो होता है। तो आइए हम सभी मिलकर माता रानी के स्कंद माता स्वरूप का बहुत ही भक्ति भाव से पूजन करें। माता स्कंद माता हमारे सभी पर अपनी पूर्ण कृपा, पूर्ण वात्सल्य बरसाएं। जय माता दी।